हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का योग बताऊंगी। बीजी व्यंजकों का योग यानी कि बीजी व्यंजकों का जोड़। देखिए दोस्तों, बीजी व्यंजकों का योग कैसे लगाया जाता है, तो मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगी कि बीजी व्यंजकों का योग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेंगे 2x प्लस 3x। देखिए दोस्तों, हमारा बीजी व्यंजकों में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 2x प्लस 3x। 2x प्लस 3x। देखिए दोस्तों, बीजी व्यंजकों के योग में हम लोग देखिए दोस्तों, जब हम 2 को 3 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 2 को जब 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये दोनों जहाँ जो x है हमारा यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा। देखिए दोस्तों, 2x और 3x को जोड़ेंगे जब आपस में तो हो जाएगा 2 में। जब हम 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और x को ऐसे उतार लेंगे, यानी कि 2x प्लस 3x बराबर हमारा आ गया 5x। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे 4x प्लस 6x। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है 4x प्लस 6x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा, जब हम लोग 4x में 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और x हो जाएगा। 4x में 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x। अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लेंगे दोस्तों 2x प्लस 9x। 2x प्लस 9x। देखिए दोस्तों, जब हम 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और x हमारा उतर जाएगा। 2x प्लस 9x इक्वल टू हमारा 11x हो जाएगा। 2x में 9x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11x। दोस्तों, हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन लेंगे चौथा 6x प्लस 3x। देखिए दोस्तों, हमने चौथा क्वेश्चन लिया है 6x प्लस 3x। अब देखिए दोस्तों, जब 6 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ने के बाद हमारा 9 हो जाएगा। 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और x ऐसे लिख देंगे, यानी कि 6x प्लस 3x इक्वल टू 9x हमारा आ गया। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन लेंगे 10x प्लस 2x। 10x प्लस 2x हमने जब लिया तो दोस्तों देखिए, जब 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और x हमारा उतर जाएगा, यानी कि 10x प्लस 2x इक्वल टू हमारा आ गया 12x। 10x प्लस 2x इक्वल टू हमारा आ गया 12x। हम लोग यहाँ पे छठवां क्वेश्चन लेंगे 6x प्लस 7x। देखिए दोस्तों, हमने छठवां क्वेश्चन लिया है 6x प्लस 7x। 6x प्लस 7x। देखिए दोस्तों, जब हम 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और हमारा x ऐसे उतर जाएगा, यानी कि 6x प्लस 7x इक्वल टू 13x हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन लेंगे सातवां। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन है 8x प्लस x। देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन सातवां लिया है 8x प्लस x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x में 1 हमारा छिपा हुआ है, यानी कि 8 में जब हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 8 में जब x को जोड़ेंगे तो हमारा 8x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 9x हो जाएगा। 8x प्लस x इक्वल टू हमारा 9x आ जाएगा। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन लेंगे 9x प्लस x। देखिए दोस्तों, हमारा आठवां क्वेश्चन है 9x प्लस x हमने लिया है, तो जब 9x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 10x हो जाएगा। दोस्तों, जब हम 9x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 10x हो जाएगा। अब हम आगे नौवां क्वेश्चन लेंगे 5x प्लस 3x। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन नौवां है 5x प्लस 3x। अब देखिए दोस्तों, जब हम 5x में 3x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8x, यानी कि 5 में 3 जोड़ने के बाद हमारा 8 आ जाएगा, और x ऐसे उतर जाएगा। देखिए दोस्तों, 5x प्लस 3x इक्वल टू हमारा 8x हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आपको आज बताया कि बीजी व्यंजकों का योग कैसे लगाया जाता है। हमने आज आप लोगों को, हमारा मैथ का टॉपिक था बीजी व्यंजकों का योग। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को आज बीजी व्यंजकों का योग बताया है। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया था बीजी व्यंजकों के योग में 2x प्लस 3x। दोस्तों, मैंने बीजी व्यंजकों के योग में पहला क्वेश्चन लिया था 2x प्लस 3x। अब हम जब 2x में 3x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ गया। 2 में 3 को जोड़ने के बाद हमारा 5 आता है, और x ऐसे हम लोग उतार लेंगे, यानी कि 2 में जब 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और x भी उतर जाएगा उसके साथ, यानी कि 2x प्लस 3x जोड़ने के बाद हमारा 5x आंसर आ गया। अब दूसरा हम क्वेश्चन लेंगे 4x प्लस 6x। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे 4x प्लस 6x।
तो देखिए दोस्तों, जब 4 में हम 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और x ऐसे उतर जाएगा, यानी कि 4x प्लस 6x को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 10x। दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन आगे लिए हैं 2x प्लस 9x। हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 9x। अब देखिए दोस्तों, जब हम 2x में 9x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11 और x हो जाएगा। 2x प्लस 9x को जोड़ने के बाद हमारा आंसर 11x हो जाएगा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन था 6x प्लस 3x। हमारा चौथा क्वेश्चन था 6x प्लस 3x। अब दोस्तों हम जब 6 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और उसके बगल में x भी उतर जाएगा, यानी कि 6x प्लस 3x को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 9x। दोस्तों हमने आगे पांचवें क्वेश्चन लिया था 10x प्लस 2x। 10x प्लस 2x। देखिए दोस्तों, जब 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और x हमारा उतर जाएगा, यानी कि 2x प्लस 10x को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 12x। दोस्तों हम लोग यहाँ पे छठवां क्वेश्चन लिए हैं 6x प्लस 7x। 6x प्लस 7x। तो 6x में 7x को जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13x। 6x प्लस 7x इक्वल टू 13x। फिर हमने आगे सातवां क्वेश्चन लिया है 8x प्लस x। 8x प्लस x। तो देखिए दोस्तों, जब 8x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ गया 9x। 8x में जब x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9x। फिर हमने आठवां आगे क्वेश्चन लिया है 9x प्लस x। हमारा आगे आठवां क्वेश्चन है 9x प्लस x। अब देखिए दोस्तों, जब 9x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10x। 9x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 10x निकल के आ गया। हमने नौवां आगे क्वेश्चन लिया है 5x प्लस 3x। हमारा अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 3x। देखिए दोस्तों, जब हम 5x में 3x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 8x निकल के आ जाएगा। 5x में जब 3x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 8x निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का योग कितनी आसानी तरीके से आपको बता दिया। तो दोस्तों आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। यह वीडियो क्लास 6, 7, 8 और उसके ऊपर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको बीजी व्यंजकों का योग करना और बीजी व्यंजकों का योग करना, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना नहीं आएगा, तब तक आप लोग मैथ में आगे के क्वेश्चन को यानी कि गुणनखंड को भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको पहले बीजी व्यंजकों के योग को बता दिया है। अब इसी तरह हम बीजी व्यंजकों का घटाव, बीजी व्यंजकों का गुणा और बीजी व्यंजकों का भाग आप सभी लोगों को बताएंगे और उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि 4x प्लस 5x को जोड़ने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि बीजी व्यंजकों में 4x प्लस 5x को जोड़ने के बाद इसका मान कितना आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और थैंक यू दोस्तों। और ऐसे ही हमारे वीडियो को आप लोग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का योग बताऊंगी। बीजी व्यंजकों का योग यानी कि बीजी व्यंजकों का जोड़। देखिए दोस्तों, बीजी व्यंजकों का योग कैसे लगाया जाता है, तो मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगी कि बीजी व्यंजकों का योग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेंगे 2x प्लस 3x। देखिए दोस्तों, हमारा बीजी व्यंजकों में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 2x प्लस 3x। 2x प्लस 3x। देखिए दोस्तों, बीजी व्यंजकों के योग में हम लोग, तो देखिए दोस्तों, जब हम 2 को 3 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 2 को जब 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और ये दोनों जहाँ जो x है हमारा यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा। देखिए दोस्तों, 2x और 3x को जोड़ेंगे जब आपस में तो हो जाएगा 2 में। जब हम 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा और x को ऐसे उतार लेंगे, यानी कि 2x प्लस 3x बराबर हमारा आ गया 5x। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे 4x प्लस 6x। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है 4x प्लस 6x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा, जब हम लोग 4x में 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और x हो जाएगा।
4x में 6x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x। अब हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लेंगे दोस्तों 2x प्लस 9x। 2x प्लस 9x। देखिए दोस्तों जब हम 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और x हमारा उतर जाएगा। 2x प्लस 9x इक्वल टू हमारा 11x हो जाएगा। 2x में 9x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11x। दोस्तों हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन लेंगे चौथा 6x प्लस 3x। देखिए दोस्तों हमने चौथा क्वेश्चन लिया है 6x प्लस 3x। अब देखिए दोस्तों जब 6 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ने के बाद हमारा 9 हो जाएगा। 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और x ऐसे लिख देंगे, यानी कि 6x प्लस 3x इक्वल टू 9x हमारा आ गया। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन लेंगे 10x प्लस 2x। 10x प्लस 2x हमने जब लिया तो दोस्तों देखिए जब 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और x हमारा उतर जाएगा, यानी कि 10x प्लस 2x इक्वल टू हमारा आ गया 12x। 10x प्लस 2x इक्वल टू हमारा आ गया 12x। हम लोग यहाँ पे छठवां क्वेश्चन लेंगे 6x प्लस 7x। देखिए दोस्तों हमने छठवां क्वेश्चन लिया है 6x प्लस 7x। 6x प्लस 7x। देखिए दोस्तों जब हम 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और हमारा x ऐसे उतर जाएगा, यानी कि 6x प्लस 7x इक्वल टू 13x हो जाएगा। दोस्तों अब हम आगे क्वेश्चन लेंगे सातवां। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन है 8x प्लस x। देखिए दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन सातवां लिया है 8x प्लस x। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x में 1 हमारा छिपा हुआ है, यानी कि 8 में जब हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 8 में जब x को जोड़ेंगे तो हमारा 8x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 9x हो जाएगा। 8x प्लस x इक्वल टू हमारा 9x आ जाएगा। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन लेंगे 9x प्लस x। देखिए दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन है 9x प्लस x हमने लिया है, तो जब 9x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 10x हो जाएगा। दोस्तों जब हम 9x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 10x हो जाएगा। अब हम आगे नौवां क्वेश्चन लेंगे 5x प्लस 3x। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नौवां है 5x प्लस 3x। अब देखिए दोस्तों जब हम 5x में 3x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8x, यानी कि 5 में 3 जोड़ने के बाद हमारा 8 आ जाएगा और x ऐसे उतर जाएगा। देखिए दोस्तों 5x प्लस 3x इक्वल टू हमारा 8x हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने आपको आज बताया कि बीजी व्यंजकों का योग कैसे लगाया जाता है। हमने आज आप लोगों को हमारा मैथ का टॉपिक था बीजी व्यंजकों का योग। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को आज बीजी व्यंजकों का योग बताया है। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया था बीजी व्यंजकों के योग में 2x प्लस 3x। दोस्तों मैंने बीजी व्यंजकों के योग में पहला क्वेश्चन लिया था 2x प्लस 3x। अब हम जब 2x में 3x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ गया। 2 में 3 को जोड़ने के बाद हमारा 5 आता है और x ऐसे हम लोग उतार लेंगे, यानी कि 2 में जब 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा और x भी उतर जाएगा उसके साथ, यानी कि 2x प्लस 3x जोड़ने के बाद हमारा 5x आंसर आ गया। अब दूसरा हम क्वेश्चन लेंगे 4x प्लस 6x। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे 4x प्लस 6x। तो देखिए दोस्तों जब 4 में हम 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और x ऐसे उतर जाएगा, यानी कि 4x प्लस 6x को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 10x। दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन आगे लिए हैं 2x प्लस 9x। हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 9x। अब देखिए दोस्तों जब हम 2x में 9x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11 और x हो जाएगा। 2x प्लस 9x को जोड़ने के बाद हमारा आंसर 11x हो जाएगा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन था 6x प्लस 3x। हमारा चौथा क्वेश्चन था 6x प्लस 3x। अब दोस्तों हम जब 6 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और उसके बगल में x भी उतर जाएगा, यानी कि 6x प्लस 3x को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 9x। दोस्तों हमने आगे पांचवें क्वेश्चन लिया था 10x प्लस 2x। 10x प्लस 2x। देखिए दोस्तों जब 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और x हमारा उतर जाएगा, यानी कि 2x प्लस 10x को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 12x। दोस्तों हम लोग यहाँ पे छठवां क्वेश्चन लिए हैं 6x प्लस 7x। 6x प्लस 7x। तो 6x में 7x को जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13x। 6x प्लस 7x इक्वल टू 13x। फिर हमने आगे सातवां क्वेश्चन लिया है 8x प्लस x। 8x प्लस x। तो देखिए दोस्तों जब 8x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ गया
9x। 8x में जब x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9x। फिर हमने 8वां आगे क्वेश्चन लिया है 9x प्लस x। हमारा आगे 8वां क्वेश्चन है 9x प्लस x। अब देखिए दोस्तों, जब 9x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10x। 9x में x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 10x निकल के आ गया। हमने 9वां आगे क्वेश्चन लिया है 5x प्लस 3x। हमारा अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 3x। देखिए दोस्तों, जब हम 5x में 3x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 8x निकल के आ जाएगा। 5x में जब 3x को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 8x निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का योग कितनी आसानी तरीके से आपको बता दिया। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। यह वीडियो क्लास 6, 7, 8 और उसके ऊपर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको बीजी व्यंजकों का योग करना और बीजी व्यंजकों का योग करना, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना नहीं आएगा, तब तक आप लोग मैथ में आगे के क्वेश्चन को यानी कि गुणनखंड को भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको पहले बीजी व्यंजकों के योग को बता दिया है। अब इसी तरह हम बीजी व्यंजकों का घटाव, बीजी व्यंजकों का गुणा और बीजी व्यंजकों का भाग आप सभी लोगों को बताएंगे और उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि 4x प्लस 5x को जोड़ने के बाद आंसर कितना आ जाएगा। यानी कि बीजी व्यंजकों में 4x प्लस 5x को जोड़ने के बाद इसका मान कितना आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और थैंक यू दोस्तों। और ऐसे ही हमारे वीडियो को आप लोग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को मैथ में बीजी व्यंजकों को गुणा बताएंगे। हमारा टॉपिक है बीजी व्यंजकों का गुणा। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाव बता दिया है। तो आज हम आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का गुणा बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे बीजी व्यंजकों के गुणा में हम आप सभी लोगों को एक रूल बताएंगे। यदि आधार समान हो तो यदि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो हमारा गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। देखिए दोस्तों, आधार के समान होने पर गुणे में हमारी घातें जुड़ जाती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे लेंगे 2x की स्क्वायर गुणे 4x की घात 3, 2x की घात 2 गुणे 4x की घात क्यूब। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है 2x की पावर 2x स्क्वायर इंटू 4x की घात क्यूब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम संख्या का एक साथ गुणा कर देंगे। यानी कि 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x इसका आधार है, यहाँ पर भी x ही है, यहाँ पर भी आधार x है और यहाँ पर भी आधार x है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आधार एक है, समान है, तो एक ही आधार होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि हमारा हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 3, यानी कि हमारा हो जाएगा 8 गुणे x की घात 5। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 2x स्क्वायर गुणे 4x क्यूब का हमारा मान निकल के आ गया 8x की घात 5। दोस्तों, यहाँ पे हम जैसे दूसरा क्वेश्चन लेंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पे है x की घात 3 गुणे x की घात 5। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है x की घात 3 गुणे x की घात 5। तो हमें यही गुणा करना है, बीजी व्यंजकों का गुणा करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार हमारा एक समान है, यानी कि आधार यहाँ पे दोनों हमारा x है। और जब आधार हमारा समान रहता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि हमारा हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 5।
हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 3 + 5, तो 3 + 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर हमारा 8 हो जाएगा। तो एक्स की घात 3 गुणे एक्स की घात 5 का मान निकल के आ जाएगा एक्स की पावर 8। दोस्तों हम यहाँ पे तीसरा लेंगे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की घात 5। हमारा तीसरा है एक्स स्क्वायर गुणे एक्स की घात 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार दोनों का एक्स ही है, तो जब आधार एक समान रहता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 7 हमारा हो जाएगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे हम अगर आदत वाली संख्या का समान हर लें, जैसे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। देखिए दोस्तों यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, यहाँ पर आधार दोनों हमारा 5 है, यानी कि 5 की घात 2 दिया है गुणे में 5 की घात 3। तो दोस्तों आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 5 की पावर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 की पावर 5। तो हमारा 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 का मान निकल के आ गया 5 की घात 5। दोस्तों अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे 5वां है 1 घात 3 गुणे 1 घात 4। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 घात 3 गुणे 1 की घात 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, आधार हमारा दोनों जगह पे ए है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हमारा हो जाएगा ए की घातें 3 + 4, यानी कि हो जाएगा ए की पावर 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7। तो हमारा इसका आंसर निकल के आएगा ए की पावर 7। दोस्तों यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन लेंगे 6वां y घात 7 गुणे y की घात 2। y घात 7 गुणे y घात 2 है, y घात 7 गुणे y घात 2 है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, तो जब आधार समान रहता है तो हमने आपको बताया कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा y की घात 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया y घात 7 गुणे y की घात 2 का मान तो y की घात 9 हो जाएगा। और दोस्तों हम आगे यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे यम की घात 3 गुणे यम की घात 4। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया यम की घात 3 गुणे यम की घात 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती है, यानी कि यम की घात हो जाएगा 3 + 4 और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि यम की घात 7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। यम की घात 3 गुणे यम की घात 4 का जब हमने मान निकाला तो यहाँ पे आ गया यम की घात 7 हो गया। दोस्तों अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे 1 घात 2 गुणे बी स्क्वायर। 1 घात 2 गुणे बी घात 2। अब इसका हमें मान निकालना है बीजी व्यंजकों का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा इस बीजी व्यंजक में हमारा आधार अलग अलग है, यहाँ पे आधार हमारा ए है और यहाँ पे आधार बी है। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताया जब आधार समान रहता है तभी गुणे में घातें जुड़ती हैं, और यहाँ पे आधार तो हमारा समान ही नहीं है तो इसमें जुड़ेगा नहीं, यानी कि हम डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 1 घात 2 गुणे बी घात 2, यानी कि इसको कह सकते हैं एक ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग आगे यहाँ पे 9वां क्वेश्चन लेंगे जेड की घात 3 गुणे जेड की घात 8। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया जेड की घात 3 गुणे जेड की घात 8, तो हमें यही मान निकालना है। तो दोस्तों देखिए हो जाएगा यहाँ पर हमारा आधार बराबर है, तो आधार के बराबर होने पर हमारा गुणे में घातें जुड़ जाती है, यानी कि हो जाएगा जेड की पावर 3 + 8 हो जाएगा जेड की घात 3 + 8। अब देखिए दोस्तों 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 10 की घात हमारा 11 इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। देखिए दोस्तों जेड की घात 3 गुणे जेड की घात 8 का मान हमारा आ गया जेड की घात 11। अब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन लेंगे 10वां जेड की घात 2 गुणे जेड की घात 4। जेड की घात 2 + 2 गुणे जेड की घात 4 ये मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जेड की घात 2 और गुणे जेड की घात 4 निकालना है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे आधार समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा जेड की घात 2 + 4। अब देखिए दोस्तों 2 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि जेड की घात 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमने 10वां क्वेश्चन लिया जेड की घात 2 गुणे 10 की घात 4 जेड की घात 4, तो हो जाएगा जेड की घात 2 + 4, यानी कि जेड की घात 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 5वां क्वेश्चन लिया है 1 घात 3 गुणे ए की घात 4, तो हमें ये मान निकालना है, बीजी व्यंजकों का गुणा करना है ए की घात 3 गुणे ए की घात 4। अब देखिए दोस्तों 1 घात 3 और गुणे ए की घात 4 में हमारा दोनों आधार सेम है, यानी कि दोनों आधार ए है। तो हमने आपको रूल लिखवाया है कि
एक ही आधार होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a की घात 3 + 4, यानी कि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा a की घात 7। अब दोस्तों हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिया है y की घात 7 गुणे y की घात 2, y की घात 7 गुणे y की घात 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि y की पावर हो जाएगा 7 + 2 यानी कि 9। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा y की घात 9। तो दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है m की घात 3 गुणे m की घात 4, m की घात 3 गुणे m की घात 4। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमारा आधार समान है, यानी कि आधार हमारा m ही है, तो आधार के समान होने पर हमारे गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो यानी कि यह हो जाएगा m की पावर 3 + 4, और 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा m की घात 7। हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन 8वां लिया है a की घात 2 गुणे b की घात 2, यानी कि a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर। देखिए दोस्तों हमने 8वां क्वेश्चन लिया a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 8वें क्वेश्चन में हमारा आधार समान नहीं है, क्योंकि यहाँ का आधार हमारा a है और इसमें आधार b है। तो देखिए हमने आपको बताया जब आधार समान होती है तभी गुणे में घातें जुड़ती हैं, अन्यथा आधार जब समान ना हो तो वैसे हम गुणा कर देते हैं, यानी कि a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर का जब आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे 9वां z की घात 3 गुणे z की घात 8, z की घात 3 गुणे z की घात 8। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमारा आधार समान है, तो हो जाएगा z की घात 3 + 8, यानी कि z की घातें 11। तो हमारा 9वां क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया z की घात 11। अब दोस्तों हमने यहाँ पे 10वां क्वेश्चन लिया है z की घात 2 गुणे z की घात 4, z की घात 2 गुणे z की घात 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा आधार समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा z की घात 2 + 4, तो 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया z की घात 6। दोस्तों अब हम आगे आप सभी लोगों को बताएंगे कि 2x क्यूब गुणे 5x क्यूब। हमने यहाँ पे आगे क्वेश्चन 11वां लिया है 2x क्यूब गुणे 5x क्यूब। अब देखिए दोस्तों अब तक हमने आप सभी लोगों को अचर पद वाला बताया था, अब हम यहाँ पे चर पद लेके गुणा करेंगे, यानी कि अब देखिए दोस्तों अंकों का हम लोग एक साथ गुणा कर देंगे, तो 2 का पहले 5 में गुणा कर लेंगे तो 2 पंचे हमारा 10 हो जाएगा, 2 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब x क्यूब और x क्यूब का आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए दोस्तों x क्यूब और x क्यूब का जब आपस में गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों x क्यूब और x क्यूब का आपस में जब गुणा करेंगे तो दोनों में आधार हमारा समान है, तो आधार के समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा x की पावर 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 10x की घात 6, 10x की घात 6। देखिए दोस्तों हमने 11वां क्वेश्चन यहाँ पे लिया 2x की घात 3 गुणे 5x की घात 3, 2x की घात 3 गुणे 5x की घात 3। तो हमने आपको बताया कि अंक का एक साथ गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और x क्यूब और x क्यूब का जब आपस में गुणा करेंगे तो एक ही आधार समान होने पर हमारी गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि हो जाएगा 3 + 3 x की घात 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 10 x की घात 6। दोस्तों अब हम यहाँ पे अगला 12वां क्वेश्चन लेंगे 4y स्क्वायर गुणे 2x स्क्वायर। हमने यहाँ पे अगला 12वां क्वेश्चन लिया है 4y स्क्वायर गुणे 2x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों तो इसकी सॉल्व करेंगे तो अंकों का एक साथ गुणा कर लेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब x स्क्वायर और y स्क्वायर, देखिए दोस्तों यहाँ पर आधार हमारा समान नहीं है तो ऐसे गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर वैसे उतर जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आधार हमारा समान नहीं था तो 4 का 2 में गुणा किए तो 8 हो गया, और x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐसे हमने लिख दिया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे 5z स्क्वायर गुणे 2x क्यूब। हमने अगला क्वेश्चन 13वां लिया है 5z स्क्वायर गुणे 2x क्यूब। तो देखिए दोस्तों 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x क्यूब और z क्यूब का गुणा करने के बाद x क्यूब और z स्क्वायर आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे आधार समान नहीं है, x और z हमारा अलग अलग अचर पद है ना, तो आधार समान नहीं है, इसलिए हमने इसका मल्टीपल करने के बाद वही संख्या उतार दी है। अब दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे 14वां 7a स्क्वायर गुणे 3a क्यूब।
हमने यहाँ पे 14वां क्वेश्चन लिया है 7a² गुणे 3a³ 7a² गुणे 3a³। तो देखिए दोस्तों 7 त्रिक 21 हो जाएगा और a² और a³ का आपस में गुणा करने के बाद a की घात 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा आधार समान है तो आधार के समान होने पर हम लोग घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 7 त्रिक 21 हो जाएगा और a² गुणे a³ का आपस में गुणा करेंगे तो a की घात 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 15वां क्वेश्चन लेंगे और आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। 10x³ गुणे 4y²। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आप लोग सहयोग करेंगे तभी हम आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना पाएंगे। तो आप लोग मैथ के ऐसे ही टॉपिक को पाने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो देखिए आज हम परसेंट निकालना सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 400 का 3%। 400 का 3% कितना है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हो जाएगा 400 और का की जगह पे हमारा गुणा हो जाता है 3 और परसेंट जब हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 और गुणे 3 बराबर हमारा 12% निकल के आ गया। देखिए दोस्तों 400 का 3% हमने निकाला तो कितनी आसानी तरीके से हमने 12% निकाल दिया। हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे 800 का 6%। 800 का 6% जब निकालेंगे तो हो जाएगा 800 और का की जगह पे गुणा हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों जब परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 8 छक 48 हो जाएगा, यानी कि हमारा 800 का 6% निकल के आ गया 48%। दोस्तों आप सभी लोग एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए कि 900 का 12%। देखिए दोस्तों जिस संख्या के अंत में 5 होता है उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है तो उसको हम ट्रिक की सहायता से बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारा क्वेश्चन है 15 का वर्ग निकालना है। 15 के अंत में 5 है तो पहले हम 5 का वर्ग निकाल लेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाता है। 5 का वर्ग 25 होता है। अब दहाई का अंक हमारा 1 है, 1 में 1 को जोड़ के फिर इसी में गुणा कर देंगे, यानी में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 कम 2। तो हमारा 15 का वर्ग निकल के आ गया 225। फिर हम लोग 25 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए दोस्तों 25 में 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब इस दहाई अंक 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब उस 3 का इसी 2 में फिर गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा 25 का भी वर्ग निकल के आ गया 625। फिर हम 45 का वर्ग निकालेंगे तो देखिए दोस्तों 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाएगा। अब इस दहाई अंक 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का 4 में गुणा 4 पंचे 20। तो हमने कितनी आसानी तरीके से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों का योग बताऊंगी। देखिए दोस्तों हमने कल भी एक वीडियो बीजी व्यंजकों के योग पर बनाया था आप लोगों के लिए और हम फिर आज बीजी व्यंजकों के योग को जानेंगे। तो कल हमने बहुत सरल क्वेश्चन लिए थे, आज थोड़ा कठिन क्वेश्चन लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे 4x प्लस 2y प्लस 3y प्लस x। देखिए दोस्तों हमारा ये बीजी व्यंजकों का योग करना है 4x प्लस 2y प्लस 3y प्लस x। हमारा क्वेश्चन पहला है 4x प्लस 2y प्लस 3y प्लस x। अब देखिए दोस्तों हमें बीजी व्यंजकों का योग करना है तो हम लोग एक समान वाले पद को एक साथ जोड़ेंगे और एक समान वाले पद को एक साथ, यानी कि x वाले पद को एक साथ जोड़ेंगे और y वाले पद को एक साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 4x दिया है और x, तो हम लोग पहले इसे सही तरीके से लिख लेते। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 2y प्लस 3y। अब देखिए दोस्तों हमने x को x के पास लिख लिया और y को y के पास। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब 4x में हम लोग x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस और 2y में 3y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को जोड़कर बताया 5x प्लस 5y इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन 4x प्लस 2y
प्लस 3y प्लस x को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि x वाले पद को एक साथ और y वाले पद को एक साथ जोड़ेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेंगे x पद को एक साथ और y वाले पद को एक साथ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस x प्लस 2y प्लस 3y। अब देखिए दोस्तों, जब हम 4x में x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 2y में 3y को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5y। तो हमने इस क्वेश्चन के बहुत ही आसानी तरीके से हमने लगा लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5x प्लस 5y। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसे 5 कॉमन करके x प्लस y ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। यहाँ से जब हम 5 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा दोनों आंसर हो सकता है, या 5x प्लस 5y भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर 5 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस y भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेंगे 2x प्लस 4y प्लस 6x प्लस 2y। देखिए दोस्तों, हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है 2x प्लस 4y प्लस 6x प्लस 2y। अब दोस्तों, हम फिर x वाले पद को एक साथ जोड़ेंगे और y वाले पद को एक साथ। तो हम लोग पहले लिख लेंगे 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x प्लस 4y प्लस 2y। देखिए दोस्तों, हमने लिया 2x प्लस 6x प्लस 4y प्लस 2y। अब देखिए दोस्तों, जब हम 2x में 6x को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x और प्लस 4y में 2y को जोड़ेंगे तो हमारा 6y हो जाएगा। 4y में 2y को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे 6y हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8x प्लस 6y। हमारा दूसरा क्वेश्चन था 2x प्लस 4y प्लस 6x प्लस 2y। तो देखिए दोस्तों, हम x वाले पद को एक साथ लिख के जोड़ेंगे और y वाले पद को एक साथ लिख के उसके बाद जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 6x प्लस 4y प्लस 2y, यानी कि y वाले पद को एक साथ हमने लिख लिया और x वाले पद को एक साथ। तो यहाँ पे हो गया, जब 2x में 6x को जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा और प्लस में 4y को 2y के साथ जोड़ेंगे तो हमारा 6y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं। 2 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 3y। देखिए दोस्तों, जब हम दोनों में से हमारा 2 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 3y। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यह भी हो सकता है और यह भी, दोनों हमारा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन लेंगे। अगला हमारा तीसरा है 4x प्लस 3y प्लस y। देखिए दोस्तों, हमारा अगला तीसरा है 4x प्लस 3y प्लस y। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग x वाले पद को एक साथ जोड़ेंगे और y वाले पद को एक साथ। तो देखिए दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ x दिया और कहीं पे x नहीं दिया, तो हम लोग 4x को ऐसे लिख लेंगे। 4x में x दिया और कहीं पे x नहीं दिया तो 4x के वैसे उतार लेंगे, फिर प्लस में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3y है और प्लस में y है, तो 3y में जब हम 4y को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4y। 3y में y को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4y, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4x प्लस 4y। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से 4 को कॉमन कर सकते हैं। हमारा दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस y। देखिए दोस्तों, हमने जब 4 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा बचा x प्लस y। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे 8x प्लस y प्लस 2x। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है 8x प्लस y प्लस 2x। अब देखिए दोस्तों, x वाले पद को एक साथ लिख के जोड़ेंगे और y वाले पद को एक साथ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 2x प्लस y। हमारा हो जाएगा 8x प्लस 2x प्लस y। अब देखिए दोस्तों, 8x में जब 2x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x में 2x को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x और प्लस में y हो जाएगा। 8x में 2x जोड़ेंगे तो हमारा 10x प्लस y हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8x प्लस y प्लस 2x का आंसर आ गया 10x प्लस y। अब देखिए दोस्तों, 10x प्लस y में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा 10x प्लस y। अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेंगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है 2m प्लस 3m प्लस 4m। देखिए दोस्तों, हमने अगला पांचवा क्वेश्चन लिया है 2m प्लस 3m प्लस 4m। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सभी अचर पद समान है, यानी कि यम सभी में दिया है तो हम सभी m को एक साथ ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 3 5। जब हम 2m में 3m और
2m में 3m को जोड़ेंगे तो हमारा 5m हो जाएगा, और 5m में 4m को जोड़ेंगे तो हमारा 9m हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2m प्लस 3m और 4m को जब एक साथ ऐड करेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 9 होगा, यानी कि सभी को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ गया 9m। तो हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर आ गया 9m। अब हम लोग यहाँ पे 6वां क्वेश्चन लेंगे, 2m प्लस 4n प्लस 2m। देखिए दोस्तों, हमारा 6वां क्वेश्चन है 2m प्लस 4n प्लस 2m। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें m वाले पद को एक साथ जोड़ के लिखेंगे और n वाले पद को एक साथ, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2m प्लस 4n, 2m प्लस 2m प्लस 4m। अब देखिए दोस्तों, जब 2m में 2m को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4m, 2m में 2m को जोड़ेंगे तो 4m प्लस में 4n हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से 4 को कॉमन कर सकते हैं, तो 4 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा m प्लस n। यहाँ से जब हम 4 को कॉमन करेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बच जाएगा m प्लस n। तो दोस्तों, हमारे 6वें क्वेश्चन का आंसर आ गया 4m प्लस 4n, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 को कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में बचेगा m प्लस n। तो हमारा 6वां क्वेश्चन था 2m प्लस 4m, 2m प्लस 4n प्लस 2m। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि m वाले पद को एक साथ लिख के जोड़ेंगे और n वाले पद को एक साथ जोड़ के लिख देंगे तो हो जाएगा 2m प्लस 4m। अब देखिए दोस्तों, m वाले पद को एक साथ जोड़ेंगे तो 2m में जब 2m को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4m और प्लस में 4n। अब देखिए दोस्तों, दोनों पद से हमारा 4 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस n। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4m प्लस 4n। अब हम आगे क्वेश्चन लेंगे, हमारा आगे 7वां क्वेश्चन है 4a प्लस 2a प्लस 4b। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है 4a प्लस 2a प्लस 4b। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि समान चर वाले पद को एक साथ और समान पद वाले चर को एक साथ लिख के ऐड करेंगे, यानी कि ए वाले पद को एक साथ जोड़ के ऐड करेंगे और बी वाले पद को एक साथ जोड़कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस 2a प्लस 4b। अब देखिए दोस्तों, जब 4a में 2a को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6a, 4a में 2a को जोड़ेंगे तो 6a प्लस 4b। अब देखिए दोस्तों, 6a प्लस 4b में से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3a प्लस 2b। देखिए दोस्तों, जब हम 6a प्लस 4b में से 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा ब्रैकेट में बचेगा 3a प्लस 2b। अब देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 6a प्लस 4b, या फिर हम कह सकते हैं 2 को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 3a प्लस 2b। दोस्तों, अब हम आगे 8वां क्वेश्चन लेंगे 10m माइनस 2m प्लस 4m। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां 10m माइनस 2m प्लस 4m। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा सभी चर समान है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10m और 4m हमारा प्लस में है और ये 2m हमारा माइनस में। तो हम प्लस वाली संख्या को एक साथ लिख के ऐड कर लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट वाली संख्या को हम लोग घटा देंगे। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 10m प्लस 4m माइनस 2m। हमारा हो जाएगा 10m प्लस 4m माइनस 2m। अब देखिए दोस्तों, जब हम 10m में 4m को ऐड करेंगे तो हमारा 14m हो जाएगा। 10m में 4m को ऐड करेंगे 14m माइनस 2m हो जाएगा। 10m में जब 4m को जोड़ेंगे तो 14m हो जाएगा और माइनस में 2m। अब देखिए दोस्तों, जब 14m में से हम 2m को घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 12m। 14m में से 2m को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12m। तो देखिए दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन था 10m माइनस 2m प्लस 4m, 10m माइनस 2m प्लस 4m। तो हमने आपको बताया कि प्लस वाली संख्या को एक साथ लिख के ऐड कर लेंगे और माइनस वाली संख्या को एक साथ लिख के उसको हम घटा देंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10m प्लस 4m और माइनस 2m। अब देखिए दोस्तों, 10m में जब हम 4m को जोड़ेंगे तो 14m हो जाएगा और माइनस में 2m हो जाएगा। अब हम 14m में से 2m को जब घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर बचेगा 12m। दोस्तों, अब हम आगे 9वां क्वेश्चन लेंगे 4b। आगे हम 9वां क्वेश्चन लेंगे 4b प्लस 2b और माइनस a।
हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां 4b + 2b - a। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा चार ए और बी दोनों है, तो हम लोग ए वाली संख्या को एक साथ लिख के ऐड कर लेंगे और उसके बाद माइनस वाली संख्या को एक साथ करके घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 4b + 2b और माइनस में a। अब देखिए दोस्तों, जब हम 4b में 2b को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6b और माइनस में a। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 6b - a। 4b + 2a + 2b - a। तो देखिए दोस्तों, b वाली संख्या को एक साथ लिख के ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग a वाली संख्या को घटा देंगे, तो हो जाएगा 4b + 2b - a। अब 4b में 2b को जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6b - a। हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन 10वां लेंगे 10m - 2m + 4x। हमने अगला 10वां क्वेश्चन लिया है 10m - 2m + 4x। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10m में से जब 2m को घटा देंगे तो बचेगा 8m और प्लस में 4x। 10m में से 2m को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 8m प्लस में 4x। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा 2m प्लस में x। देखिए दोस्तों, 8m + 4x में से जब हम 4 को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2m प्लस में x। हमारा 10वां क्वेश्चन था 10m - 2m + 4x। तो दोस्तों जब हम अब m वाली संख्या को एक साथ घटा देंगे तो हो जाएगा 10m में से जब 2m को घटा देंगे तो 8m बचेगा अब प्लस में 4x। अब दोस्तों इन दोनों संख्या में से हम 4 को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2m + x। तो देखिए दोस्तों, आज हमने 3-4 तरीके से बीजी व्यंजकों के योग को सीखा, जिसमें हमने प्लस वाली सभी संख्या को प्लस में भी लिया और उसी में कुछ घटा वाली संख्या को भी लेकर आप लोगों को बताया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 7वें क्वेश्चन में देखिए सभी चिन्ह हमारा धनात्मक में था, तो हमने यहाँ पे धनात्मक वाली संख्या में तो ए वाली संख्या को एक साथ जोड़ लिया और बी वाली संख्या को एक साथ जोड़कर उसके बाद जो कॉमन आया उसको कॉमन लेके हल कर दिया। तो देखिए दोस्तों, बीजी व्यंजकों के योग को इसी प्रकार ही हल किया जाता है और हम कल आप सभी लोगों को बीजी व्यंजकों के घटाव पर वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग हमारे ही ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।